आपका स्वागत। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि नए साल पे तीन तीन बहुत बड़ी ऐसी डिमांड है जो कि पेंशनभोगियों के लिए बहुत बेस्ट है, जो इसको पूरा कर लिया गया। अब बता दिया भी गया है कि कैसे कैसे किन किन एज वाले को पैसा कैसे कैसे आएगा, कितना % ब्याज लग के आएगा। जो कि लोग जो कोरोना काल में जिनका लीव लगा था कोरोना काल में, 18 महीने का जो एरियर्स की बात हो रहा था, इसके पहले 18 महीने का एरियर दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर में जो बात हो रहा था, उसके लिए भी सारा यहाँ पे प्रोसेस बता दिया गया है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डाले आपको पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एक इन्फॉर्मेशन जरूरी है, अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखें पहले से धन्यवाद। चलते हैं टॉपिक को समझते हैं, मसला क्या है। सबसे पहले आपको दोस्तों समझाते हैं, नए साल में पेंशनभोगियों की तीन बड़ी डिमांड थी जो कि पूरा कर लिया गया है। और किस एज के लिए कितना डिमांड पूरा किया गया है। डिमांड 8% ब्याज दर से किया गया है। क्या है इसमें समझते हैं, पहले इसको इस चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ क्या है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, नए साल पे पेंशनभोगियों के लिए तीन बड़ी डिमांड पूरी कर ली गई है। सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दिया गया है, जो कि यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारी जितने भी हैं, चाहे बेसिक कर्मचारी हैं, जो बेसिक पेंशनभोगी हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगी हैं, उनके लिए भी, जो कि यहाँ पे 1/1/2006 से जो रियल रिटायरमेंट हुए थे उनका जून का जो पैसा आने वाला था, जून का जो पैसा था जुलाई में मिलना था। जून का जो पैसा था उनका जुलाई में मिलने वाला था लेकिन मिला नहीं, और नवंबर का जो पैसा था जनवरी में मिलने वाला था लेकिन वो भी मिला नहीं था। ठीक, ओके। दूसरा पॉइंट समझे, अक्टूबर 2024 को जारी कर दिया गया था, लेकिन अक्टूबर में जारी कर दिया गया था, लेकिन बहुत से पेंशन जो परेशानी आ रही थी पेंशनों में, वो भी बहुत से पेंशनर्स को फायदा नहीं मिला। सी बात है, जब 1 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिया गया था तो उसमें लेकिन आ गया था, लेकिन पेंशनर्स को फायदा नहीं मिला। उसमें क्या फायदा नहीं मिला, जो कि बहुत सारे यहाँ पे देखिए कितने शहरों में जाम लगा, कितने शहरों में धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन इस चीज़ का कोई फायदा नहीं हुआ। पता ही, हम काम कर रहे हैं 4 रुपये में, आप हमको 4 रुपये में आप काम करने के लिए हमको ले गए, बात समझिए। अब 4 रुपये में आप हमको काम करने के लिए ले गए और हमको आपका काम हो गया, सब कुछ हो गया। जब आपको पेमेंट देने की बारी आई तो आप हमको थमा रहे हैं 1.5 रुपये। तो बताइए कहाँ के नियम, वही के नियम नहीं है कि आप अगर 4 रुपये में लेना है तो 4 रुपये हमको देना है तो देना। अगर आपको बोनस भी देना है तो 4-4.5 रुपये करके दे सकते हैं, लेकिन आप उतना भी नहीं दे रहे हैं, मेरे में से ही काट के दे रहे हैं 1.5 रुपये। उससे तो कोई फायदा नहीं है, धरना प्रदर्शन करना अनिवार्य है। तो पेंशनर्स का कहना था, हमको इतना पैसा नहीं चाहिए, हमको हमारा जितना है उतना हमको चाहिए। तो इसी की वजह से धरना प्रदर्शन जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में किया गया, जो कि पेंशनर को कुछ पेंशनर को आश्वासन दिया गया, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद अपने आवास पे उन लोगों के लिए एक स्पेशल वहाँ पे गठन किया गया था, जो कि इस पे जारी भी कर दिया गया था और जजमेंट भी दे दिया गया था। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि जो कि 18 महीने का जो एरियर था, जो कोरोना काल में 18 महीने का जो एरियर था, जो जिस टाइम कोविड के समय में, यहाँ पर ये भी लिख रहा है, जिस टाइम कोविड के समय में छुट्टी दे दी गई, यानी लीव दे दी गई थी, लीव मानी छुट्टी होता है, दे दी गई थी। जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक जो पेंशन रिटायर हुए थे उनका 18 माह का एरियर्स नहीं दिया गया था। इसी के रिकॉर्डिंग एक नोटिस जारी कर दिया गया था, जो कि 1 सितंबर 2021 को यहाँ पे रिटायरमेंट, जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक एरियर्स की बात हो रही थी ना, ये पे एरियर्स के लिए देने की बात कही गई थी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि 1 सितंबर
कितना है 1 सितंबर 2021 को ये बात कही गई थी कि जो एरियर्स देने की बात कही गई थी, वो एरियर्स इन लोगों को नहीं मिला। उसकी खाली बात कही गई थी, जो कि एरियर्स का भी पैसा उन लोगों को नहीं दिया गया, जो कि यहाँ पर समझते हैं एक डेमो की तरफ से। जो कि यहाँ पर बात जो हुआ था वो ये हुआ था कि 60 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र के जितने भी होंगे उनको 5% दिया जाएगा, और 65 वर्ष से 70 वर्ष की उम्र के जो भी होंगे उनको 10% ब्याज 10% के हिसाब से दिया जाएगा। तीसरा में बताया गया है कि 70 वर्ष से 75 वर्ष के बीच जो है 15% दिया जाएगा, जो कि डिमांड 8% ब्याज दर के हिसाब से। जितना सरकार लेट करेगी एरियर्स को, 18 महीने का एरियर्स जो है DAR का जितना लेट करेगी सरकार, उतना उनको ब्याज देना पड़ेगा। 8% का जो ब्याज है उनको ब्याज इसमें जोड़ के देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है ये बहुत सटीक है। हमको लगता है जहाँ तक ये बहुत अच्छा है कि ब्याज अगर मिले तो एरियर्स का, लेकिन वैसा ब्याज क्या जरूरी है भाई। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं जितना किया हूँ उतना, वो कहा गया ना भोजपुरी में एक कहावत है, चट किया पट मंगनी चट बिया, एक कहावत है ना भोजपुरी में, वैसे। तो दोस्तों मेरा जायज़ सी बात है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो को शेयर करें, और कोई बात अगर कहना है करना है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर सूचित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दोस्तों मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, एक जागरूकता फैलाने के लिए ही करता हूं, जो कि जैसे कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आता है वैसे मैं आपके पास शेयर करता हूं यूट्यूब के माध्यम से, ताकि मेरे भी ऑडियंस के पास इस चीज़ को जानकारी हो, इस चीज़ का फॉलोअप हो, जो कि लोग जाने, लोग जागरूक हो। क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए और एक नॉलेज के लिए, एक जागरूकता के लिए बनाता हूँ और समझाता हूँ, सिखाता हूँ। जो आता है मैं वही बताता हूँ, वही सिखाता हूँ। तो आई होप कि अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, बेस्ट लगा हो, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।